बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज मेराज और चलते हैं मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 की जानिब। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स होंगे, रियल नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया जाएगा, फिर एक रियल नंबर लाइन से हम रियल नंबर प्लेन बनाएंगे, उसको स्टडी करेंगे। देन हम कॉम्प्लेक्स प्लेन को स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किया जाएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 26 पर है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। फिर पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4 की जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 हम ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हुए हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। तो सबसे पहले द रियल नंबर लाइन। स्टूडेंट, आप सब लोग रियल नंबर लाइन से किसी हद तक मैट्रिक में ही वाकिफ़ हैं कि रियल नंबर लाइन के ओरिजिन स्टार्ट होता है ज़ीरो से, और ज़ीरो की अगर राइट साइड को देखा जाए तो इसके ऊपर सारे पॉजिटिव लफ्ज़ लिखे जाते हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वर्ड्स लिखे जाते हैं अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इस रियल नंबर लाइन के अंदर तमाम सेट्स अप टू रियल नंबर मौजूद होते हैं। मसलन अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन, वो इसमें मौजूद है। अगर होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 सो एंड सो ऑन, वो भी इसमें मौजूद है। अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये लिखे हुए नेगेटिव से पॉजिटिव वाले सारे अल्फाज ये इंटीजर्स को शो कर रहे हैं। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो दो अल्फाज के दरमियान हमारे पास यहाँ पे 3/2 भी मौजूद है, हमारे पास 7/4 भी मौजूद है। डिफरेंट वो नंबर्स जिनका आंसर 1 और 2 के दरमियान आता है, वो वाले तमाम नंबर यहाँ पे हर पोर्शन के दरमियान मौजूद हैं, जो कि रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स, इररेशनल नंबर भी इन्हीं स्पेसिस के दरमियान लिखे हुए हैं। जैसे अगर √2 की बात करें तो √2 भी 1 और 2 के दरमियान ही किसी जगह पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रियल नंबर लाइन है, इसमें रैशनल और इररेशनल नंबर भी एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चूंकि हमें यह भी पता है दो नंबर्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं, तो दो पॉइंट्स के दरमियान भी तो इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली ये जो रियल नंबर लाइन है, ये हर एक पॉइंट के ऊपर एक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। हम ये कह सकते हैं नंबर्स और पॉइंट्स के दरमियान 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है रियल नंबर लाइन में, कि जितने पॉइंट्स हैं इस लाइन में उतने ही उनके अगेंस्ट नंबर्स भी मौजूद हैं। हम इस रियल नंबर लाइन को R से शो कर दिया करते हैं। अब इस रियल नंबर लाइन को हम अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में जोड़ दें ओरिजिन पे लाकर, तो यहां से बनता है रियल नंबर प्लेन, जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और रियल नंबर प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन का जो कॉमन पॉइंट होता है वो है 0 0। दो रियल नंबर लाइंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनको आपस में जोड़ा जाता है। इस तरह से जोड़ना होता है कि इसके 4 डिफरेंट पोर्शंस बन जाते हैं, जिनको हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। चूंकि हमने ये सीख लिया है कि रियल नंबर लाइन में राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और इधर y की पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर x की नेगेटिव वैल्यूज और इधर y की नेगेटिव वैल्यूज। तो क्वाड्रेंट को अगर देखा जाए, यानी इस ब्लू वाले हिस्से में वो तमाम पॉइंट्स लिखे जाएंगे जिसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, जबकि इस पोर्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में वो नंबर लिखे जाएंगे जिसमें x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हम वो वाले पॉइंट्स लिखेंगे जिसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स लिखे जाएंगे जिसमें x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इन तमाम क्वाड्रेंट्स में हमने
रियल नंबर को ऑर्डर प्लेन की शक्ल में लिखना होता है, उस ऑर्डर प्लेन में पहला पार्ट एक्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, और दूसरा कोऑर्डिनेट वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यानी हॉरिजॉन्टली एक पॉइंट ने जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। सपोज हॉरिजॉन्टली कोई बॉडी 2 यूनिट मूव करती है और वर्टिकली वो बॉडी 3 यूनिट मूव करती है, तो हम इस पॉइंट को कह सकते हैं ये एक ऐसा पॉइंट होगा ओरिजिन के लिहाज से कि जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 3। 2 होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और 3 होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट एक पॉइंट है हमारे पास 2 3, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि हमने 2 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल मूव करना है और 3 यूनिट्स वर्टिकल मूव करना है। जिस जगह तक हम पहुंचेंगे उसका नाम होगा पॉइंट 2 3। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है आपने नेगेटिव साइड पे 2 यूनिट्स मूव करना है। तो ये x का डिस्टेंस हो गया और y का डिस्टेंस आपने 3 यूनिट्स मूव करना है। हम ये कह सकते हैं 3 और -2 से लाइन ड्रॉ करें, जिस पॉइंट पे मिलेगी वही पॉइंट होगा -3 2। इसी तरह अगर -2 और -3 पॉइंट आ जाएं तो आपने -2 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और -3 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। जिस जगह पे वो लाइन मिलेगी वो पॉइंट होगा -2 -3। सेम अगर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आपने x पॉजिटिव के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है और y -3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। जिस जगह पे वो लाइन मिलेगी वो पॉइंट कहलाएगा 2, -3। तो इस तरह से हम रियल प्लेन के ऊपर या कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हर एक पॉइंट को एक ऑर्डर पेयर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चूंकि हर तरफ से अगर x एक्सिस से एक पॉइंट हम सेलेक्ट करें, y एक्सिस से हम एक पॉइंट सेलेक्ट करें, तो वो हमेशा एक यूनिक कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये एक रियल नंबर लाइन है और ये दूसरी भी रियल नंबर लाइन है तो इन दोनों का जो रिलेशन है आपस में पॉइंट्स की शक्ल में हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई की शक्ल में लिखा जाएगा, जबकि x बिलोंग्स टू x एक्सिस होगा एंड y बिलोंग्स टू y एक्सिस होगा। तो इस तरह से ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होगा ये हमारे पास बनाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन में भी दोनों एक्सिस के साथ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है पॉइंट की। यूनिक सिलेक्शन ऑफ x एंड y के कोऑर्डिनेट्स के अगेंस्ट हमारे पास एक ही पॉइंट बनेगा, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट में जाए। रियल प्लेन को स्टडी करने के बाद अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की जानिब। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको हमने पढ़ लिया है उसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन उस वक्त कहेंगे जब x एक्सिस का नाम हो जाएगा रियल एक्सिस और y एक्सिस का नाम हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। यानी अगर हमारे पास एक नंबर z है a प्लस आयोटा b, तो इस z नंबर को हम ये कहेंगे कि इसका जो पहला पार्ट है यानी a वो रियल एक्सिस से लिया गया है और जो दूसरा आयोटा के साथ लिखा हुआ लफ्ज़ है वो इमेजिनरी एक्सिस से लिया गया है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम z प्लेन भी कहते हैं। बेसिकली रियल प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, अगर इसको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें, हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को a, b, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसमें फर्स्ट जो है वो हमारा रियल एक्सिस होगा और सेकंड हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा, हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करते हैं, जबकि ये होता रियल प्लेन जैसा ही है। रियल प्लेन में भी ए बी लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी ए बी लिखा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में बाद में आयोटा की फॉर्म भी बनाई जा सकती है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्सिस का नाम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1, हमने पॉइंट्स को डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन हैं, इन तमाम पॉइंट्स को हमने
कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लोकेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट 2 + 3 आयोटा, तो स्टूडेंट इसमें x भी रियल पॉजिटिव नंबर है और y भी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, x एक्सिस को 0.2 तक लेके जाएं, y एक्सिस को 0.3 पे, दोनों को आपस में मिलाएं, मिलने से बनने वाला जो पॉइंट है वो यही होगा a। अगर आपके पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव आ जाए तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2, -3। इसी तरह पॉइंट है -2 - 3 आयोटा, तो -2 - 3 आयोटा यानी ये x की वैल्यू -2, यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, और साथ y की वैल्यू -3 और यहां से एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन -2 और -3 पे मिल रही है। ये हमारा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू -2 वो ये है और y की वैल्यू 3 वो ये है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट आ जाएगा -2 और 3। इसी तरह अगर -6 को लोकेट करना है तो ये सिर्फ x की वैल्यू हमारे पास -6 है, y की वैल्यू इसमें 0 है, तो इट मीन्स ये x एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। अगर आयोटा को एक्सप्रेस करना है तो इसमें रियल पार्ट है 0 और इमेजिनरी पार्ट है 1, तो इसका मतलब हम 1 डिस्टेंस पे y एक्सिस पे जाके वो पॉइंट बना देंगे। 3/5 - 4/5 आयोटा, 3/5 को लिख सकते हैं 0.6 और -4/5 को लिख सकते हैं -0.8, यानी x की वैल्यू 0.6 और y की वैल्यू -0.8, वो इस जगह पे बन जाएगा क्योंकि 0.6 और 0.8 के मिलने से जो पॉइंट बनेगा हम इसका नाम रख देंगे g। इसी तरह -5 - 6, तो -5 - 6 थर्ड क्वाड्रेंट में जाके वो पॉइंट लोकेट होगा। अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये पूछा जाए कि -2 + 3 आयोटा, इसको बता दें कि इसकी कॉम्प्लेक्स प्लेन में पोजीशन किस जगह पे होगी, तो आप सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे 1 2 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। अब हमें एक पॉइंट लोकेट करना है -2 + 3, यानी x की वैल्यू -2 तो उसके ऊपर लाइन, फिर y की वैल्यू +3 तो उसके ऊपर लाइन, दोनों लाइंस जिस जगह पे मिलेंगी ये पॉइंट होगा -2, 3। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। चलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन, द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। हमारे पास अगर ओरिजिन से कोई पॉइंट है z, जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, इसका नाम होगा z मॉड। इसको बाज़ दफ़ा हम r से भी शो कर देते हैं। तो द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, वो वाला पॉइंट जो खास कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर, उसका नाम होगा मॉडुलस। तो मॉडुलस बेसिकली ओरिजिन से किसी पॉइंट के डिस्टेंस का नाम होता है, जिस पॉइंट को हमने z का नाम दिया होता है और उस पॉइंट का बाद में हमने मॉडुलस मालूम करना होता है। तो फार्मूला, अगर z इज इक्वल टू x + आयोटा y हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z मॉड होगा x² + y² का अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में जब हमने थ्योरम्स का प्रूफ करना है तो उसमें ये बड़ा इस्तेमाल होना है। तो अगर एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है 5 + 6 आयोटा, तो अंडरस्टूड है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है और इसका वर्टिकल डिस्टेंस 6 है। अब हमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट गिवन है, हमने इसका मॉड मालूम करना है। तो मॉड मालूम करने का तरीका a + आयोटा b या x + आयोटा y हम कह सकते हैं मॉड। इसका फार्मूला होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जब a की जगह पे 5 आ जाएगा, b की जगह पे 6 आ जाएगा,
तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मीन्स ये बन जाएगा 25 प्लस 36 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 61। तो आपको अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो आप उसका मॉड इस फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। हाँ, पेपर में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो आपने इसकी डेफिनेशन को विद डायग्राम लिखना है वहाँ पर और इसका फार्मूला दे के कोई एक एग्जाम्पल नीचे मेंशन कर देनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की जानेब, जो कि पेज नंबर 20 पर है। फाइंड द मॉडुलाई ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलाई मालूम करने हैं जो कि मॉडुलस की जमा है। तो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1 का z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 है। तो z मॉड का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वहाँ पर जब वैल्यूज़ लगाई जाएंगी तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3। तो 1 का स्क्वेयर बाद में आ जाएगा 1 और माइनस अंडर रूट ये स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो के बाकी बचेगा 3 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 4 और आंसर आ जाएगा 2। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए 3, तो 3 अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हेयर हम ये कह सकते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो इसको इसी फॉर्मूले में पुट करके आप इसका आंसर खुद मालूम करेंगे। और अगर 5 आयोटा आ जाए, z इज इक्वल टू माइनस 5 आयोटा, तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू -5। तो जब आप इसका z मॉड मालूम करेंगे तो वो आपके पास अंडरस्टूड है +5 आएगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का मॉड भी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस चाहे पॉजिटिव साइड पे हो चाहे नेगेटिव साइड पे हो, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, देयरफॉर इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर ये नंबर है आपके पास तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और जब आप फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा +5। तो सो ये आपने इसके रिमेनिंग तीनों पार्ट्स खुद से नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। अगर उसमें कोई मसला हो तो आप बुक में एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट पोर्शन की जानेब, जिसमें पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी। रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते थे कि हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई की शक्ल में लिखते थे, लेकिन अब पोलर फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर पहले हम x प्लस आयोटा वाई बना रहे थे, यानी अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो हम इसको एक्स वाई लिखते थे, अब हम नए कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक r और दूसरा थीटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म की शक्ल में लिखना है तो इसको और थीटा कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिखा जाता है। यहाँ पर हमें ये तो पहले पता है कि x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y वर्टिकल डिस्टेंस है। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम r और थीटा भी मालूम कर सकते हैं। थीटा का फॉर्मूला बाद में निकलेगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x और r का फॉर्मूला निकलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चले सबसे पहले पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करते हैं, क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। आपने जब ये डेफिनेशन पूछी जाएगी डायग्राम बनानी है साथ, और इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करना है, द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई नंबर है तो इसकी पोलर फॉर्म होगी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बनती कुछ इस तरह से है कि हम कहते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम x की जगह पर r cos थीटा पुट करते हैं और y की जगह पर r साइन थीटा पुट करते हैं।
जब यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारी बन जाएगी पोलर फॉर्म। तो z अगर x प्लस आयोटा y है तो उसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, वेयर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वो जो हमने पुट किए हैं तो वहाँ से ही वो फॉर्म बनी थी। और मज़ीद ये कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x और r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये हम ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हुए हैं पिछली क्लासेस में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन, ये कंप्लीट यहाँ तक डेफिनेशन है विद डायग्राम, ये आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। तो अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जो पोलर फॉर्म के पैटर्न से होगी। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म। हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पहला नंबर होगा x, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो x, और जिसके साथ आयोटा लगा होता है वो कहलाएगा y। तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमें एक फार्मूला भी तो याद है, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे √3। स्केयर्स लेने के बाद 1 का स्केयर 1 और √3 का स्केयर 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू √4। और अल्टीमेटली हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब r की वैल्यू 2 आने के बाद हमने थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ y ओवर x। y की वैल्यू हमारे पास √3 और x की वैल्यू 1, विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ √3। और ये वैल्यू हमने चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें या ज़ुबानी याद कर लें, ये 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमें r का भी पता है और अब हमें एंगल थीटा का भी पता है। तो पोलर फॉर्म बनाने के लिए नाउ 1 प्लस आयोटा √3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था और ये होती है जी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, r की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 60। तो ये हमारी बन गई पोलर फॉर्म। इसको स्टूडेंट वैल्यूज पुट करके मजीद सॉल्व मत कीजिएगा, वो वापस यही फॉर्म आ जाएगी। फिर हमने इसकी वैल्यूज नहीं लगानी, हमने जस्ट इसकी पोलर फॉर्म बतानी थी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।